ये है 5 मिनट का जो मैंने अभी लगा दिया है, क्योंकि मैं फालतू का वीडियो को खींचना नहीं चाहता। है गाइस, साहिल हियर, बैक विद इन वीडियो एंड सॉरी फॉर द लेट वीडियोस और जो मैं अनकंसिस्टेंट लेज़ीपना जो दिखा रहा था यूट्यूब पर वीडियो ना बना के या काम ना करके। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता इस वीडियो में, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि काफ़ी रीज़न्स थे जिससे मैं ऑफ चले गया था एंड दैट्स वाई आवर यूट्यूब चैनल इज़ टोटली डाउन। एंड मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस वीडियो पे कितने व्यूज़ आएगा या क्या होगा, बट मैं ये नहीं सोच रहा अभी कुछ भी। मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा कितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं या ना देख रहे हैं, कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ पड़ी नहीं है। अभी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही डाउनफॉल आया है। सबसे पहले बात, व्हाई आई स्टक इन लेजीनेस। इस वीडियो का टॉपिक है आई एम स्टार्टिंग माई ओन 1% बिजनेस। सबसे पहली चीज़ है व्हाई आई स्टक इन लेजीनेस एंड मैं यूट्यूब पर वीडियो क्यों नहीं बना रहा था। एक्चुअली 1 जैन 2025 से मैंने मोक्ष पर काम करना चालू किया था एंड अभी भी मैं मोक्ष पर काम कर रहा हूँ। दिसंबर तक मैं यूट्यूब पर वर्क कर रहा था अच्छा खासा एंड खुद के फिल्म्स पर भी वर्क कर रहा था, बट जनवरी से मैंने सोचा कि मैं इस साल सिर्फ मोक्ष को बनाने पर ही फोकस करूँगा। ठीक है, मोक्ष के जो मेरा गोल था इस साल का, वो था मोक्ष का फर्स्ट एपिसोड को रिलीज़ करने का, उसे बनाने का, उसे पूरी तरह से क्रिएट करने का। बट मैं उस पर काम करना चालू भी कर दिया था। हालांकि मैं अभी भी उस पर काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मानसून के पहले उसका शूट ख़त्म करना है, बट उस पर काम करते करते मुझे वो किक नहीं मिल रही थी जिससे मैं मेरे पूरे दिन क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रह सकूँ। वो कहीं ना कहीं चीज़ मेरे लाइफ से मिसिंग हो गई थी एंड उसी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, कुछ भी कर नहीं पा रहा था। हालांकि मैंने फ्रीलांसिंग भी चालू की थी, फ्रीलांसिंग भी चल रही थी, मेरी फ्रीलांसिंग भी छूट चुकी है एंड फ़िलहाल अभी मैं सिर्फ जॉब कर रहा हूँ एंड विद दिस वीडियो आई एम स्टार्टिंग 1% बिजनेस। ठीक है, मैं फिर से अपना फुल फोकस मेरे सर्विस पर, मेरे काम पर लगाने जा रहा हूँ टोटली तरीके से। अब तक मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था खुद को एज अ इंडी फिल्म मेकर। आई एम अ इंडी फिल्म मेकर, आई डू सिनेमैटिक्स, आई डू एडिटिंग, आई डू विजुअल इफेक्ट्स, आई डू 3D, लॉट ऑफ दिस स्टफ्स। बट इसी चीज़ ने मुझे स्टक कर लिया था मेरे इस ट्रैप में कि मैं एक स्किल पर फोकस नहीं कर पा रहा था। मैं सिनेमाटोग्राफी करने जाता था तो एडिटिंग छूट जाती थी, एडिटिंग करने जाता था तो विजुअल इफेक्ट्स छूट जाता था, मतलब उस पर से हाथ उड़ जाता था। विजुअल इफेक्ट्स करने जाता था तो 3D पे से हाथ उड़ जाता था। तो मैं किसी एक स्किल को मास्टर नहीं कर पा रहा था जो कि करना चाहिए। उसी वजह से मैंने फिर बहुत सोचने के बाद ये डिसाइड किया कि मैं सिर्फ VFX पे एंड 3D एनिमेशन पर फोकस करूँगा टू प्रोवाइड माई सर्विसेज एंड टू फाइंड क्लाइंट ऑफ द विजुअल इफेक्ट्स एंड शॉर्ट फिल्म्स। मैं फ्रीलांसिंग भी विजुअल इफेक्ट्स में ज़्यादा कर रहा था, बट मैं तब एडिटिंग एंड सिनेमाटोग्राफी भी कर रहा था। बट प्रॉब्लम ये था कि चारों ओर से क्लाइंट आने के बाद मेरा दिमाग एंड डे फ्रस्ट्रेट हो गया था एंड मैं काम करना ही छोड़ दिया था। वो काम ओवरवेल्म्ड हो गया था एंड मैं किसी का भी काम टाइम पर नहीं दे पा रहा था एंड दैट इज़ द थिंग, आई स्टॉप फ्रीलांसिंग एंड स्टक इन लेजीनेस। This is the story, only story. And the other thing is I have to make more money to create my film, to make my film Moksha Fantasy World. मोक्ष को बनाने के लिए मुझे और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है एंड गेयर्स की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। उसके लिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मेरा खुद का 1% बिजनेस, जो कि फोकस्ड रहने वाला है फुल्ली VFX एंड ओनली 3D पर। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, जो कि मैं काफ़ी दिन से बताना चाहता था एंड समझाना चाहता था इस बारे में, जो कि है मार्केट। आसान भाषा में समझाता हूँ, सिनेमाटोग्राफी एंड एडिटिंग का मार्केट जो कि मैं पहले करता था, मतलब VFX के साथ,
हमारे इंडिया में सिनेमाटोग्राफी एंड एडिटिंग का मार्केट बहुत ही अपस्केल हुआ है एंड बहुत ही स्केलेबल है, ठीक है। तुम्हें सिनेमाटोग्राफी एंड एडिटिंग का काम कहीं से भी मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा, ऑनलाइन ढूंढोगे ऑनलाइन मिल जाएगा, कहीं पर भी मिल जाएगा। और उसका टाइम फ्रेम इतना छोटा होता है कि वो झट से पेमेंट भी कर देते हैं एंड सब कुछ हो जाता है ईजिली मीन्स हार्ड वर्क तो उसमें भी है बट हो जाता है। बट जो सेकंड चीज़ है वो है VFX एंड 3D। सो VFX एंड 3D का जो मार्केट है हमारे इंडिया में वो बहुत ही डाउन है एंड अनस्केलेबल है। मतलब फ्यूचर में इसका स्केल हो सकता है, अब AI क्या करेगा किसी पता नहीं, बट अभी के मुकाबले VFX एंड 3D का जो मार्केट है वो बहुत ही डाउन हो चुका है इंडिया में। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम एज अ फ्रीलांसर एज अ इंडी VFX आर्टिस्ट जाती है VFX का वर्क एंड VFX के क्लाइंट्स को ढूंढने में। हालांकि मेरे पास अभी तक ऐसे कई क्लाइंट्स आए हैं जिनको अब उनके शॉर्ट फिल्म्स के लिए VFX चाहिए था, बट प्रॉब्लम ये थी कि उनका जो प्रोजेक्ट है लाइक दे आर मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स एंड वी नो कि एक शॉर्ट फिल्म को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है एंड कितनी मेहनत लगती है। तो मैं खुद मेरी जब शॉर्ट फिल्म अच्छे से प्रिपेयर करने जाता हूँ तो मुझे भी 4 महीने लगते हैं। सो 6 महीने पकड़ के चलो उनके शॉर्ट फिल्म को प्रोजेक्ट को चालू होने के लिए। प्रोजेक्ट के पहले VFX आर्टिस्ट डिसाइड होता है एंड उसके बाद जाकर शूट होता है शॉर्ट फिल्म का एंड उसके बाद जाकर एक VFX आर्टिस्ट का काम चालू होता है, ठीक है। तो इतना लंबा टाइम फ्रेम है एक VFX आर्टिस्ट का अगर उसे काम मिलता है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने ही लगे, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ ये डिपेंड है, बट टाइम फ्रेम VFX आर्टिस्ट का बहुत लंबा होता है एज ए इंडी VFX आर्टिस्ट इन इंडिया, इन आवर कंट्री। सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन माई 1% बिजनेस, जिससे मुझे कवर करना होगा वो भी हार्ड वर्क से। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है टू फाइंड VFX clients, VFX work for their FX scenes and their needs. So from this video I am starting my 1% business as a VFX artist, ठीक है, VFX artist. So yeah, मैं बस इतना ही टॉपिक को कवर करना चाहता था इस वीडियो में। मैं वीडियो को लंबा ज़्यादा खींचना नहीं चाहता, हालांकि वीडियो लंबा खींच चुका है, सॉरी उसके लिए। बट या फ्रॉम दिस वीडियो आई एम कंटिन्यूइंग my journey on YouTube and I am finalizing my setup to make videos consistently and with the persistence. So yeah, ये वीडियो काफ़ी बोरिंग या काफ़ी पता नहीं कैसा होगा या कौन इसे देख रहा होगा, बट आई डोंट केयर। फ्रॉम द नेक्स्ट 6 month I am working hard to build my 1% business as a VFX artist from YouTube, from Insta, from everywhere, जहाँ से मैं मेरे क्लाइंट ले सकूँ। सो ऐसा नहीं है कि इतना भी बहुत हार्ड है या नहीं हो पाएगा, हो जाएगा एंड बिल्कुल हो जाएगा अगर मैं मेहनत करते रहूँ एंड कंसिस्टेंटली अपना वर्क दुनिया को दिखाते रहूँ। एंड उसी चीज़ में मैं काफ़ी बार पीछे आ जाता हूँ कि मैं खुद को प्रमोट नहीं कर पाता ठीक से, क्योंकि आई एम लाइक इंट्रोवर्ट गाय एंड आई डोंट लाइक टू शो ऑफ माई वर्क और मी। सो या, दिस इज़ द रीज़न why I'm not promoting myself that much needed. And I'm also working on my VFX portfolio, professional VFX portfolio. And if you want to become a VFX artist, then work on the softwares called Nuke and Houdini, ठीक है। So if you want to become a professional VFX artist, work on Nuke, ठीक है। नोड बेस सॉफ्टवेयर को सीखो एंड उस पर वर्क करना चालू करो, उसको सीखना चालू करो। मैटर नहीं करता कि आप किसी इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो या इंडिविजुअली सीख रहे हो, ठीक है। इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो, अगर कोई अच्छा सिखाने वाला है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे कोई ऐसा नहीं मिला, मैंने सब खुद से सीखा। सो ये बहुत बढ़िया बात है। सो लर्न न्यूक, हुडिनी, ब्लेंडर एंड go get your VFX artist degree or skills. So yeah, this is for it for this video. I'm going to start my own 1% business as an indie VFX artist from now and from March 2025 मैं मेरे YouTube जर्नी को फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ फुल जोश के साथ
एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं हमेशा अब कंसिस्टेंट रहूँ एंड मेरे शॉर्ट फिल्म पर वर्क करूँ। एंड मैं नए VFX पोर्टफोलियो पर भी काम कर रहा हूँ टू build my own business as a professional. So yeah, this is for it. मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द आर्ट इन योर हार्ट।